अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल लोगों के बहुत सारे सवालात आते हैं कि शेयर मार्केट में काम करना जायज़ है या नाजायज़ है। शेयर मार्केट से पैसा कमाना जायज़ है या नाजायज़ है। शरीयत क्या उसमें शेयर मार्केट में पैसा कमाने की इजाज़त देती है, इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त देती है? क्या हम किसी कंपनी का शेयर ख़रीद सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात आपके, हमारे और बहुत सारे लोगों के जहन में आते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ बताता चलूँ। ये एक आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप कोई आम तरीके से शेयर मार्केट से हटकर कोई काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप मंडी जाते हैं, सामान लाते हैं, मार्केट जाते हैं, सामान लाते हैं, फिर लाकर उसको बेच देते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है। आप जो है शेयर मार्केट की जो मार्केट है, शेयर मार्केट जहाँ से ख़रीदा जाता है, वो मार्केट पैलेस है, उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आप वहाँ पे जाकर माल ख़रीद सकते हैं। हिंदुस्तान में 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो काम आम तरीके से, जो बिजनेस आम तरीके से जायज़ है, वो शेयर मार्केट के अंदर भी जायज़ है। जैसा कि कपड़े का कारोबार, जैसा कि परचून की दुकान, जैसा कि और बहुत सारे काम, आप कुछ भी ले सकते हैं मिसाल के तौर पर, वो सब जायज़ हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर जो काम हलाल है, जो कंपनियां हलाल काम कर रही हैं, हलाल तरीके से कर रही हैं, वो सब जायज़ है। दोस्तों, ऐसे ही हराम, जैसे आप खंजीर का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, शराब की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते हैं, और ब्याज और सूद का काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर आप सूद का, ब्याज का, इसका काम नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे आप ब्याज पर पैसे लेकर कोई काम नहीं कर सकते, वो हराम है। तो क्या होता है, ये सब काम हराम है। ऐसे ही डेरिवेटिव मार्केट होती है, इसके अंदर भी क्या है, शेयर का, इसके अंदर मार्जिन मनी मिलता है। मार्जिन मनी क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, लेकिन आपका जो ब्रोकर है, आपको उसने 10 रुपये, 100 रुपये दिए मिसाल के तौर पर, और 1,000 का सामान ले लिया। अब जो 1,000 पे नफ़ा नुकसान होता है, वो उसके आपको मिलेगा। नफ़ा होगा तो भी मिलेगा, नुकसान होगा तो भी आपका होगा। लेकिन जो वो 900 रुपये आपको दे रहा है, मार्जिन मनी उसको बोलते हैं, मार्जिन मनी, वो 200 रुपये जो आपको दे रहा है, वो आपको बगैर ब्याज के, बगैर सूद के नहीं देता। इसलिए क्या है, वो हराम है। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रोकर है, वो आपको दे रहा है, तो ये हलाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हलाल नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्रोकर मुताले से ऐसा पता लगा है, तहकीक से पता लगा है, और हमने देखा भी है कि उसमें कुछ ना कुछ सूद का सिस्टम ज़रूर होता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट असल में है क्या, आप ही समझिए। शेयर मार्केट एक आसान बिजनेस है। जैसे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में शुरू करने से पहले उसका इल्म हासिल हो करना ज़रूरी है, उसका तजर्बा करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप बहुत सारी मिसालों से समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान और बिल्कुल समझ में आने वाली मिसाल से समझाना चाहता हूँ। जैसा कि सुनार की दुकान है। अब सुनार की दुकान में क्या है, ये आपको दुकान करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा कि ये जो सोना आप खरीद रहे हैं, सोने का काम करने जा रहे हैं, आप किसी से सोना खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा है, किस क्वालिटी का है। अगर आपको नहीं पता और आप दुकान कर खोल के बैठ गए दोस्तों, तो आप हकीकत में बताओ कि आपको नुकसान होगा या नफ़ा होगा? जाहिर सी बात है, आपको इसमें नफ़ा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। ऐसे ही दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर क्या आप बगैर सीखे कर सकते हो? जो लोग कहते हैं कि जी हमें नुकसान हो गया, हमने पैसे लगाए थे, हमारा पैसा डूब गया। अरे भाई, जब आपने सीखा ही नहीं, आपने इसका इल्म हासिल नहीं किया, आपका इसको अलिफ से या तक कुछ पता ही नहीं है थोड़ा बहुत भी, तो आप फ़ायदा कहाँ से कमा लोगे बताओ? आप, कोई भी आएगा लूट के ले जाएगा। जब आपको यही नहीं पता, यही नहीं सीखा आपने कि ये शेयर असल में इस कंपनी का हमें खरीदना था या नहीं खरीदना था। जैसा कि आप सुनार की दुकान में, कि भाई ये सोना खरीदना था या नहीं खरीदना था, बस आप दुकान खोल के बैठ गए कि भाई कोई भी आया, आपको नकली सोना पकड़ाया और असली लेके चला गया बदले में, तो आप नुकसान में गए। ऐसे शेयर मार्केट में आपने देखा कि यार इसका तो शेयर बहुत बढ़ता जा रहा है,
अरे इसके प्राइस तो बहुत हाई हो रहा है यार, इसकी तो न्यूज़ बहुत अच्छी चल रही। दोस्तों ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन तहकीक और तस्दीक बहुत ज़रूरी है। दोस्तों क्या आपको पता है मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू और इंटरेंसिक वैल्यू क्या होता है? क्या आप जानते हैं? सुना है आपने? बहुत कम लोग शेयर मार्केट वाले सिखाते हैं कि इंटरेंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों तो मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ थोड़ा सा। मुख्तसर ये है कि मार्केट वैल्यू वो होती है जो आज शेयर का रेट चल रहा है, जो आज शेयर का रेट है वो मार्केट वैल्यू है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप मार्केट वैल्यू देख के शेयर खरीद लोगे? बताओ, अकल क्या कहती है? आपने सोचा? नहीं ना। मार्केट वैल्यू एक अलग चीज है। असल चीज ये है शेयर मार्केट के अंदर कि आपको उसकी इंटरेंसिक वैल्यू आनी चाहिए। अब कहोगे इंटरेंसिक वैल्यू क्या है? इंटरेंसिक वैल्यू ये है, इंटरेंसिक वैल्यू के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक अकली तरीका बता देता हूँ, अकल से सोचने वाला, आम फहम मिसाल से समझाने वाला, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पे मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ जिसकी मार्केट वैल्यू 5,000 रुपये है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये 5-10 हज़ार कुछ नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। और आपने उस पर रिसर्च शुरू किया, आपने गौर फिक्र किया कि यार अगर मैं मिसाल के तौर पे दिल्ली में रहता हूँ, अगर मैं कनॉट प्लेस में जाऊं तो ये मुझे 4,500 रुपये का मिलेगा। तो आपकी समझ में क्या आएगा? 4,500 रुपये, यह आपकी इंटरेंसिक वैल्यू है। आपने जब रिसर्च किया तो आपको पता लगा कि कनॉट प्लेस में ये मॉडल जो है ये 4,500 रुपये, 4,500 रुपये का मिल रहा है, और हमारे घर के पास जो शॉप है उस पर 5,000 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, ये है इंटरेंसिक वैल्यू। आपने सोचा ना 500 रुपये, अब आपने अंदाजा लगाया कि यार मेरे पास वक्त भी है और मैं जो हूँ वहां जाके ला सकता हूँ, मेरे 100 रुपये आने जाने में लगेंगे, 400 रुपये मुझे बच जाएंगे। ये इंटरेंसिक वैल्यू है। इससे भी और जितना आप रिसर्च करते चले जाओगे, अब आपने देखा यार वहां मिल रहा है, ऑनलाइन देखते, ऑनलाइन में यार देखा तुमने क्या, तो 4,000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे 2 दिन बाद मिल रहा है। अब ये आपके जहन के ऊपर है कि आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपके पास खूब पैसा है तो कोई बात नहीं, चल भाई 500 रुपये कोई बात नहीं, जा रहा है तो जाने दो। और अगर लग रहा है आपको कि यार कोई बात नहीं, 500 रुपया तो मुझे कमाने में 1 दिन लगेगा और मेरा आधे घंटे में 500 रुपया बच रहा है, तो वहां मार्केट वैल्यू क्या है? 5,000। आपने रिसर्च किया, आपको पता लगा कनॉट प्लेस में मोबाइल कितने का है? 4,500 का। और आपने फिर और रिसर्च किया और गहराई में गए और अपना जहन लगाया और आसपास की जो जो रिसोर्स थी ऑनलाइन उस पर सर्च किया आपने पूरी कुछ सर्च करने में वक्त लगाया ना, थोड़ा सा वक्त लगाया आपने, क्या देखो कहीं सस्ता मिल रहा हो, आपने दिमाग लगाया। ये इंटरेंसिक वैल्यू होती है। अभी आपके ऊपर है कि आप जिस कीमत में चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन आपको तहकीक के बगैर ये 4,500 या 4,000 में मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों मार्केट वैल्यू और इंटरेंसिक वैल्यू में ये फर्क होता है। इंटरेंसिक वैल्यू, अब आप बोलोगे शेयर मार्केट, यार तो अकल की बात है यार, हम कैसे देखेंगे उसमें शेयर मार्केट में? दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं इंटरेंसिक वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर मैं गुफ्तगू करूंगा तो लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, शेयर मार्केट है क्या? मैंने बताया आसान बिजनेस है, मिसाल से मैंने समझाया। अब मैं दूसरी चीज की तरफ चलता हूँ कि शेयर मार्केट में काम करना ये हुकूमत की तरफ से कानूनी है या नहीं है? दोस्तों बिल्कुल कानूनी है। आप कानून के मुताबिक है, आप जो पैसा कमाते हो उस पर टैक्स देते हो, बिल्कुल कानूनी है, इसमें कोई भी चीज इलीगल नहीं है। इसके बाद जो है अब सवाल आता है कि भाई कानूनी है तो इसे देख रेख कौन करता है? तो जी गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन सब की देखभाल करता है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा अगर लगा दिया तो आपका पैसा कहीं डूबने वाला है। ये बिल्कुल कानूनी तरीका है। शेयर मार्केट में खरीद और फरोख्त यानी बाई और सेल करना ये कानूनी तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया यार पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने पैसा लगा दिया है, किसी कंपनी का शेयर आपने खरीद लिया है, तो आपको वो शेयर जरूर मिलेगा, और अगर आपने किसी सेल किया है तो उसका पैसा आपको जरूर मिलेगा। ये गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये इतनी बड़ी मार्केट वैसे ही नहीं चलती है।
दोस्तों अब मैं मुख्तसर बताते चलता हूँ। शेयर मार्केट दो तरह का होता है। शेयर मार्केट दो तरह का क्या होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है और एक प्राइमरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट ही बोलते हैं। जैसे कि इसमें आईपीओ आता है, जब सबसे पहले कंपनी लिस्ट होती है तो वो क्या में आती है, आईपीओ जो है वो प्राइमरी मार्केट में आता है। दोस्तों प्राइमरी मार्केट और इसमें फ़र्क ये होता है कि प्राइमरी मार्केट में हम लोगों को इजाज़त नहीं होती। हम लोग को ज़रूरत जो पड़ती है वो हम सेकेंडरी मार्केट में, जो ट्रेड का लेन देन होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। अच्छा, इसमें शरीक कौन कौन होते हैं, हो सकते हैं दोस्तों? इसमें हम क्या होते हैं, हम रिटेलर इन्वेस्ट हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, है ना। और जो एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर विदेश के होते हैं, वो भी शेयर मार्केट में होते हैं। कुछ हाई HNI बोलते हैं, वो क्या है, बहुत हाई लेवल के इन्वेस्टर होते हैं। बहुत तरीके के इन्वेस्टर होते हैं इसमें, जो इसमें शेयर मार्केट में शरीक होते हैं। म्यूचुअल फंड वाले भी होते हैं, इंश्योरेंस वाले भी होते हैं, बैंक वाले भी होते हैं। दोस्तों क्या आपने सुना है कि इंश्योरेंस और बैंक और म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड हमारा तुम्हारा बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके ये लोग आते हैं और ये शेयर मार्केट में काम करते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आते हैं। इंश्योरेंस वाले भी, अरे कैसे देते हैं इंश्योरेंस, इतना क्या इनकम है दोस्तों, ये असल में शेयर मार्केट में आते कैसे हैं, चलो मुख्तसर बता देता हूँ। वक्त किसी और वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। मैं मुख्तसर से बताता चल रहा हूँ कि ये क्या करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बैंक है, जैसे म्यूचुअल फंड वाले हैं, इंश्योरेंस वाले, ये क्या करते हैं, ये फंड मैनेजर को हायर करते हैं। और फंड मैनेजर क्या करता है, इनका फंड भी छोटा मोटा नहीं होता, इनका 500 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, इतना इनका अमाउंट होता है। ये क्या करते हैं, ये एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं। फंड मैनेजर क्या करता है, अपने नीचे एनालाइज को लगाता है, जो रिसर्च करने वाले होते हैं मार्केट के, वो उसको हायर करता है। वो रिसर्च करके बताता है कि भाई इन कंपनियों में पैसा लगाओ। वो क्या करता है, वो भी खुद काम, इतना ही काम करता है, बस रिसर्च। उसके बाद वो ट्रेडर को बताता है भाई यहाँ खरीदो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो। और ये एक दिन में कभी कभी इतना पैसा लगा देते हैं और निकाल भी लेते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर। तो ये इस तरीके से पैसा देते हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस वाले ऐसे इतना पैसा कैसे दे देंगे जी आपको, ये शेयर मार्केट में ही आते हैं। शेयर मार्केट में बहुत आते हैं। आप जब शेयर मार्केट में आओगे तो आपको पता लगेगा ये कितना इनका अमल दखल है शेयर मार्केट के अंदर। तो दोस्तों शेयर मार्केट का मैंने मुख्तसर बताया कि ये क्या होता है। इसमें दो तरह का होता है। शेयर मार्केट दो तरह की होती है, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। दोस्तों एक शेयर मार्केट में जो आपने सुना होगा आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है जब फर्स्ट बार कोई कंपनी आती है अपने शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने के लिए, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जो फर्स्ट बार मार्केट में आ रही है तो वो क्या है, उसको आईपीओ बोलते हैं। एक होता है एफपीओ। एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब ये क्या करती है, जो कंपनी पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, वो क्या है, फंड इकट्ठा करने के लिए एक्स्ट्रा पब्लिक से, वो क्या है, एफपीओ लॉन्च करती है। दोस्तों एक इसमें इसकी तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं आगे, मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, मैं इंशाल्लाह इसमें इनकी तफसील से बयान करता रहूँ। अब तो मैं एक मुख्तसर, एक इजमाली तौर पर आपको शेयर मार्केट में बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों मेन चीज़ इसमें एक और चीज़ होती है, OFS। OFS ये वो बोलते हैं कि जो कंपनी, मान लो जैसे किसी कंपनी के चलाने वाले 10-15 आदमी हैं, अब उसमें से एक आदमी चाह रहा है कि मैं निकल के चला जाऊं, तो वो ऑफर फॉर सेल, OFS ऑफर फॉर सेल, इसका मतलब ये है कि वो अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेचना चाहता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा और वजाहत कर दूं, शेयर मार्केट ये क्या बयान करती है। शेयर मार्केट असल में ये हिस्सेदारी को बताती है कि आपकी इस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये मैंने मुख्तसर बता के चल रहा हूँ। और देखिए आगे चल के इसमें क्या होता है, इसमें इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स क्या होता है, जो और पूरी मार्केट का जो वो होता है उसको बताता है कि मार्केट कैसी चल रही है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपने सुना होगा, बिड आस्क। शेयर मार्केट में है बिड आस्क, बोली लगाना। बिड मैंने बोली लगाना, आस्क मैंने पूछना। मिसाल के तौर पे एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं ये शेयर 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, आस्क बोलते हैं उसको। और एक आदमी बोल रहा है कि भाई मैं इतने में अपने शेयर मिसाल के तौर पर एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। एक आदमी ने
उसमें शेयर मार्केट में बिड लगाई कि भाई मैं इसको 99 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। ये बिड ये मुख्तसर है, मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से इसके ऊपर भी गुफ्तगू करूँगा। और मार्केट में थोड़ा आगे चलते हैं तो इसमें कुछ रेशूज़ होते हैं। रेशूज़ जैसे डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, और जी आपका पीई रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, बहुत सारे रेशियोज हैं। ये शेयर मार्केट में इनका बहुत अमल दखल होता है, ये भी बहुत शेयर मार्केट में सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह और नफ़ा नुकसान ये सब चीज़ें देखी जाती है। और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ, इसके ऊपर तफसील से मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समझने वाली हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि अगर आपको लंबे वक्त के लिए, मान लो साल 2 साल 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर आपको महीने के लिए, हफ्ते के लिए या और मतलब मुख्तसर वक्त के लिए आपको करना है, तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब ये सारे काम कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, सारे काम कैसे होते हैं। इसमें जो है जैसे आपका डीमेट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं एक तफसीली वीडियो, अब आप कहोगे कि यार सारी चीज़ें, लेकिन मैं थोड़ा सा इजमाली तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ये क्या होते हैं। असल में क्या होता है, जब आपको शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने से पहले जब आप किसी भी ब्रोकर ऐप से आप वो करना चाहते हैं शेयर खरीदना, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और जैसे ही आप उसमें ट्रेड कर लेते हो, मतलब उसमें मान लो किसी कंपनी का शेयर आपने खरीद लिया, तो खरीदा कैसे गया, ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन वो आपका क्या है, कहाँ जाएगा, वो जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो वो डीमैट अकाउंट में आपका ऐड हो जाएगा। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें, ये बहुत आसान तरीका है। इसका आसान तरीका क्या है समझने के लिए, कि हम मिसाल के तौर पे किसी भी कंपनी का हमने एनालिसिस हम कर लेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, उन कंपनियों का ग्रुप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अच्छी, जो हमने एनालिसिस किया, हमने तहकीक की और तस्दीक की, तो उसमें क्या करते हैं हम कि एक कंपनी का ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाना ये आपको दोस्तों ऐसे नहीं पता लगेगा, इसके लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देख के ग्रुप, कंपनी का ग्रुप बनाया जाता है। तो आपने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाने के बाद क्या है, ये बहुत आसान हो जाता है फिर, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा तहकीक करने की फिर कंपनियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अभी आप समझोगे कि इतनी सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, इतनी सारी चीज़ें करने के लिए आप कहोगे यार ये क्या हो गया यहाँ पे। तो जैसे हमने एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उनको, इसके कुछ टूल्स आते हैं, उन टूल्स के अंदर क्या है, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब हम उनको आसानी के साथ बहुत मुख्तसर वक्त में जो है हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि अब मार्केट में इन कंपनियों में इनमें आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ है। ये बहुत आसान तरीका है कि आप किसी भी कंपनी का जो है वो एक लिस्ट बना लें दोस्तों। अब आप कहोगे कि इसमें नफ़ा कैसे होता है दोस्तों, तो दोस्तों नफ़ा करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आप एक तो कम वक्त के लिए इंटरडे वगैरह ना करें, और लंबे वक्त के लिए जो है वो शेयर खरीदें, अच्छी तरह से तहकीक कर लें। अगर आपको कोई न्यूज़ मिली है तो उसको न्यूज़ की तरह नहीं, बल्कि उसको अपने दिमाग से और भी सोर्स से, और इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है। तो दोस्तों अब हमने क्या है, हमने अपना एक छोटा सा एक सेटअप बना रखा है। हमने ऐसा सेटअप तैयार कर रखा है कि हम जितनी भी कंपनी का ग्रुप बनाते हैं उनको हम 15 मिनट में, 10 मिनट में सारा मार्केट का पूरी मार्केट का जो हमें चाहिए, मिसाल के तौर पर हमने ग्रुप बना लिया, हम 15 मिनट में उसका जो है एनालिसिस कर लेते हैं कि आया आज हमारे लिए कोई ख़रीदने का मौका है या नहीं है, या 10 दिन बाद आने वाला है, 15 दिन बाद आने वाला है, 20 दिन बाद आने वाला है। ये सारी चीज़ें हम क्या है, आसानी हो जाती है दोस्तों। शेयर मार्केट में आने के लिए सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने उसूल और कानून बनाने पड़ेंगे। अगर आप उसूल और कानून नहीं सीखते हैं दोस्तों, तो शेयर मार्केट में आना आपका बेकार है, छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों आप एक बात बताओ, एक डॉक्टर जब डॉक्टर की दुकान खोलता है तो लगभग वो 5-6 साल उसकी पढ़ाई करके आता है। पढ़ाई करने के बाद जो है वो एक काम शुरू करता है, जब उसके बाद पैसे कमाता है। अब शेयर मार्केट में आदमी क्या सोचता है
कि यार डीमेट अकाउंट खोलो और ट्रेडिंग चालू कर दो। दोस्तों ऐसा कैसे मुमकिन है? आपको सीखना पड़ेगा ना, बताइए, सीखना पड़ेगा। जब सीखेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो उससे पैसा कमाएंगे। अब एक गैर तजर्बेकार जिसको कोई तजर्बा नहीं है, बताइए वो डॉक्टर आपका सेहत का क्या ख्याल रख सकता है? नहीं रख सकता ना। जब तक वो डॉक्टरी को जो उसके उसूल हैं, जो उसका तरीका है, जो उसके पढ़ाई है वो नहीं करेगा, तब तक वो कैसा आपका इलाज कर सकता है? तो क्या आप शेयर मार्केट के बारे में दोस्तों ये समझते हैं कि हम बगैर सीखे कर लेंगे? यार हमें तो एक बटन दबाना, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, अरे ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा और इसका सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के बाद अगर करोगे तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप इतना नफा कमा सकते हो, इतना नफा कमा सकते हो कि इस इंडस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, आप अगर इसमें सीख लेते हो तो कम से कम 60% प्रॉफिट आप साल का कमा सकते हो। 60% प्रॉफिट। अगर आप बैंक में मान लो आप पैसा रखते हो तो आपको कितना मिलेगा? 7%, ज्यादा 8%, इससे ऊपर नहीं मिलता, और वो भी हराम तरीके से। लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं कि इन्वेस्ट करके आप 60% प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी अपने काम को छोड़े बगैर। जो आप काम कर रहे हैं वो मुस्तकिल करते रहिए, उस काम को बिल्कुल मत छोड़िए। आपके पास रात को टाइम नहीं है, आप रात को लेट आते हो, कोई बात नहीं, आप सुबह में अपने काम पे जाने से पहले, मार्केट खुलने से पहले देख लीजिए कि मुझे खरीदना है नहीं खरीदना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आज मैं इस माल को खरीदूंगा, तो कोई बात नहीं, आप माल का ऑर्डर लगा दीजिए, क्योंकि इस मार्केट का यही फायदा है सबसे अच्छा दोस्तों, कि जब मान लो 9:30 बजे मार्केट खुलती है, 3:30 बजे बंद होती है, लेकिन आप इस वक्त ऑफिस में हो, कहीं पढ़ाने में हो या अपने कारोबार में बिजी हो, कोई बात नहीं, आप मत आओ, आप अपने काम करते रहो, मुस्तकिल अपना काम करते रहो। आपको टाइम मिला ना सुबह में 8 बजे, आपने देख लिया कि आज जो है मुझे इस कंपनी का शेयर खरीदना है, आप ऑर्डर लगा दो, मार्केट खुलते ही आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर, उसको AMO बोलते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, है ना। तो ये कैसे लगा सकते हैं आप, ये बहुत सारी चीजें, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट टाइप ऑर्डर, कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं। मुझे आप दुआ देते रहिए, इंशाल्लाह आपको मैं जानकारी, आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूंगा। तो ये आप मिसाल के तौर पर, आपको सुबह को टाइम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप सुबह में सवेरे जाते हैं, बच्चों के स्कूल जाना है, नाश्ते का सामान लाना है, लंबा सफर तय करके जाना है, बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं। मैं ज्यादा तफसील में जाऊंगा तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी, इसलिए मुख्तसर आपको इजमाली तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। अब आप मान लो सुबह को टाइम नहीं है, अब रात को आप 8 बजे अपने ऑफिस से आए, ऑफिस से या काम से कहीं से भी आप 9 बजे आ गए, 10 बजे आ गए, कोई बात नहीं, आप बिस्तर पे जा रहे हैं, आप यूट्यूब रील्स मत देखिए, आप थोड़ा सा मार्केट देख लीजिए। अब आप कहोगे कि यार मार्केट देख के क्या होगा, यार हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं भाई कि हम जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 1,000 रुपये भी नहीं है? बताओ, क्या आप अपनी इनकम के हर महीने 1,000 रुपये नहीं निकाल सकते? बताओ, अगर चाहो तो निकाल सकते हो। दोस्तों आप जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो अपनी इनकम है उसका कुछ फीसद, कुछ हिस्सा, मान लो आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 2,000 रुपये शेयर मार्केट में लगा दीजिए, सेविंग कर लीजिए। तो ये सेविंग क्या है, आगे चलकर एक इतना, वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया शब्द, कि कतरा कतरा दरिया बन जाता है, लेकिन बनेगा कब, जब आप कतरा डालोगे ना। और शेयर मार्केट में दोस्तों क्या होता है, कंपाउंडिंग। आप तहकीक करना, इसको सर्च करके देखना कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। इसके बारे में भी दोस्तों मैं तफसील से बताऊंगा, अभी तो मैं इजमाली तौर पे बयान कर रहा हूँ, फिर आप कहोगे कि यार ऐसे ही करे जा रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरा मकसद यह है कि पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दोस्तों अगर आपने इसकी ताकत को समझ लिया ना तो आपको पैसे की भूख बढ़ जाएगी, सेविंग की भूख आपको लग जाएगी, और ऐसी लगेगी कि आप सोचोगे कि अब तो मुझे ये करना ही करना है। ये पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, ये इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
तो दोस्तों ये कुछ मुख्तसर चीज़ें मैंने बयान की हैं, हलाल और हराम बताया है, मुख्तसर शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, आईपीओ, एफपीओ और पार्टिसिपेंट इसमें कौन कौन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेबी क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, बिग आस्क क्या होता है, मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, रेशियोज, फंडामेंटल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग अकाउंट, डिमेट अकाउंट, ग्रुप ऑफ कंपनीज, इंटरडे वगैरह, ये हराम हलाल, ये सब चीज़ें दोस्तों इंशाल्लाह मैं आगे फिर बयान करूंगा। मैं मुख्तसर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक कोर्स तैयार किया है। अब आप कहोगे जी तुम तो कोर्स बेचने के लिए वीडियो बना रहे हैं। नहीं दोस्तों, देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स खरीदो, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोर्स में क्या क्या रख रहा हूँ। दोस्तों कंपनियों की लिस्ट है, वो हम आपको बनाकर दे देंगे। दूसरे नंबर पर इंडिकेटर है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस है, ये हम आपको सिखाएंगे भी और आपका सेटअप भी बना के दे देंगे। ऐसा सेटअप बना के देंगे कि आप 15 मिनट में पूरी मार्केट का एनालिसिस कर लोगे। लाइव क्लास में हम सिखाएंगे, हमने कोई कोर्स रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। आपके जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपके एतराज़ात हैं या कोई बात समझ में आ रहा है, आप हमसे लाइव में पूछ सकते हैं, लाइव में सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये स्टॉक की स्क्रीनिंग कि आया स्टॉक हलाल है या हराम है, ये सब क्या है, ये हम आपको लिस्ट दे देंगे पूरी। जब आपका दिल करे आप चेक कर लेना। ऐसा तरीका बता देंगे कि जिस भी शेयर को आपको चेक करना है आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे। आप सिर्फ आप आसानी से लिस्ट बनवा देंगे और उस लिस्ट में आप ऐड कर लेना। वो बताएंगे कैसे उसको चेक करना है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तीसरा ये है दोस्तों वक्त की बचत। आपको जो है वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। मार्केट टाइम में आओ मत आओ इससे फर्क नहीं पड़ता, कब आपको खरीदना है, कब जब भी आपको टाइम है, जब भी आपको मुमकिन 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में इंशाल्लाह ऐसा बता देंगे कि आपको आप समझ लोगे कि ये खरीदना है नहीं खरीदना। दूसरा सबसे मेन चीज़ होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। और इसके अलावा जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपका वक्त बिल्कुल बचा देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जब तक हम ये शेयर मार्केट का कोर्स कराते रहेंगे, काम करते रहेंगे, जब तक इंशाल्लाह आपको जब भी ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की, कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आपको सपोर्ट पूरी मिलती रहेगी। आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई शेयर समझ में नहीं आ रहा है कि हलाल है या हराम है, स्टॉक हलाल है हराम है या ये हराम, जो भी मतलब आपके सवालात हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब तक भी लाइफ टाइम हम ये काम करते रहेंगे, आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। आप हमारे जो टीम है आप उनको कांटेक्ट करके कभी भी अपने जो आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मान लो आपको जो सिस्टम तैयार करके दिया गया था वो गड़बड़ हो गया है, उसकी सेटिंग खराब हो गई है, सब हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको जो है इसका वो करते रहेंगे। दोस्तों मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि मैंने जो शेयर मार्केट का ये मुख्तसर वक्त में मैंने एक इजमाली तौर पर सिर्फ एक स्टॉक मार्केट के बारे में बताया है। बाकी तफसील जो है इंशाल्लाह वो ये मुख्तसर सा वक्त है। हम जो है अपना कोर्स कम 1 घंटे के कम का ही करेंगे लाइव क्लास में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे में ही करा दूँ और इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स होगा वो लगभग हम 15 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे और बिल्कुल आसान, इतना आसान, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी तैयारी की है। और जो ये 15 दिन के बाद जो है आपको हम रोज़ मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या हो रहा है ये सब आपको सिखाएंगे। वो एक अलग ही दुनिया है, उसमें जब आप सीखोगे ना तो आपको इतना मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आने वाला है, आप ये सोचोगे कि काश, और ऐसे ऐसे तरीके हम बताएंगे ना कि आप सोचोगे काश इसको हम 10 साल पहले सीख लेते तो आज हम कहीं और होते। दोस्तों मैं आखिर में एक पूछता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये भी हैं तो आप 1000 रुपये से अपनी सेविंग शुरू कीजिए। फिर देखिए कुछ ही अरसे बाद आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ वाकईतन ये काम बहुत अच्छा है। आखिर में आपसे क्योंकि देखिए दोस्तों इस्लामिक ट्रेडिंग का और इसका बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं। मैंने बहुत गौर व हौस करने के बाद ये फैसला किया कि इंशाल्लाह मैं अपनी कौम को ये कोर्स कराऊंगा, अपनी कौम की मदद करूंगा। इसलिए मैं मैदान में आया हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी, आप मेरा साथ देंगे, इसी उम्मीद पर दोस्तों लेकर निकला हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you for watching this video.